Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। DSA के सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू DQ, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे DQ क्या होता है ना, उसके डेफिनीशंस और पाइथन में हम लोग DQ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि DQ जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका क्या गोल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कलेक्शंस मॉड्यूल के अंदर जो DQ क्लास होता है उसके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, वो इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो DQ डेटा स्ट्रक्चर होता है उस पर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपेंड परफॉर्म कर सकते हैं, पॉप, पीक, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और ये सारे ऑपरेशंस का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग DQ के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोग समझेंगे विथ मल्टीपल एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो DQ डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कलेक्शंस के हेल्प से हम लोग कैसे अचीव करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो हम लोग हर एक ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अपेंड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे। पॉप को हम लोग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग कलेक्शंस मॉड्यूल, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू DQ, है ना। तो DQ का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू, है ना। तो ये एक क्यू का जनरलाइज्ड वर्जन होता है। क्यू में क्या होता था, सबसे पहले बोल देते, क्यू में ये होता था कि अगर उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं तो आप उसको में जब कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो आप हमेशा उसको रियर एंड से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ डिलीट करना होता है तो आप उसको हमेशा फ्रंट एंड से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये था क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग DQ डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं तो यू कैन insert and delete, है ना। you can append as well as delete from both the end, you can do it from front end as well as from the rear end, है ना। आप दोनों साइड से ये ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो DQ जो होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर देखे थे लाइक एरे, है ना, एरे, डायनेमिक एरे, ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, DQ, ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले ये समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट होता है और इट डिस्क्राइब्स ए वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा, है ना, इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली। तो जो डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें ये बताता है कि डेटा को हम लोग कैसे प्रॉपरली और इफिशिएंटली हम लोग स्टोर एंड मैनेज कर सकते हैं, है ना, जिससे कि जो एक्सेस होता है डेटा को रीड, है ना, या फिर राइट, अपडेट, ये सारे ऑपरेशन इफिशिएंटली हो सकते हैं। इफिशिएंटली होने का मतलब ये हुआ कि इट शुड टेक मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम या ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब मैं ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टाइम बोलूँ या इफिशिएंटली बोलूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 टाइम अचीव कर लेता हूँ फॉर एनी ऑपरेशन, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। DQ जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, इट अलाउ अस टू ऐड एंड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम बोथ द एंड, ठीक है, द फ्रंट एंड एंड रेयर एंड, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो DQ डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें आप आगे और पीछे, फ्रंट एज वेल एज रियर, दोनों साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइड से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। तो पाइथन में जो होता है DQ जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, DQ डेटा स्ट्रक्चर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग कलेक्शन मॉड्यूल का DQ क्लास, है ना। तो कलेक्शंस एक मॉड्यूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग DQ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर थे, लाइक डायनेमिक एरे था, है ना, लिंक लिस्ट था, क्यू था, स्टैक था। तो फिर हमें DQ डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, DQ डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। एक ऐसा यूज केस समझो जहाँ पे मुझे बोथ द एंड, फ्रॉम फ्रंट एंड एज वेल एज रेयर एंड, है ना, दोनों साइड से मुझे डेटा को इंसर्ट भी करना है, डेटा को डिलीट भी करना है, ठीक है, बेस्ट अपॉन यूज केस। अगर मुझे दोनों ऑपरेशन
एफिशिएंटली या फास्टली परफॉर्म करना है, इन दैट केस वी शुड यूज डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जब मैं डी कैपिटल लिखूँ ना डी क्यू, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर हुआ। और जब मैं स्मॉल केस में लिखूँ डी क्यू, तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। तो पाइथन में जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग कलेक्शंस मॉड्यूल का डी क्यू क्लास। ठीक है, तो कलेक्शन एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल मतलब पाइथन फाइल। ठीक है, और उस पाइथन फाइल में एक डी क्यू क्लास इम्प्लीमेंटेड होता है जिसके हेल्प से हम लोग डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है यूजिंग डी क्यू क्लास, इट इज इम्प्लीमेंटेड एज ए डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक्ड लिस्ट से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है इंटरनली, जो कि फिक्स्ड साइज ब्लॉक होता है। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये जरूर आता होगा कि जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग लिस्ट से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रंट साइड से अगर हम लोग कुछ इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। ठीक है, क्यों लेगा? क्योंकि अगर मेरा लिस्ट का करंट स्टेटस 1, 2, 3 है और मुझे 1 को अगर डिलीट करना है, इन दैट केस आई शुड शिफ्ट ऑल द वैल्यू टू 1 लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, या फिर अगर मेरा करंट स्टेटस 1, 2, 3 है और अगर मुझे 4 वैल्यू इंसर्ट करना है इन द स्टार्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक वैल्यू को एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे 4 इंसर्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज वाई इसको हम लोग डी क्यू मॉड्यूल से, कलेक्शंस में डी क्यू मॉड्यूल से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो डी क्यू क्लास होता है, कलेक्शंस मॉड्यूल का जो डी क्यू क्लास होता है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग डबली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ सकता है कि अगर ये डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट होता है तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, वाई आर वी यूजिंग कलेक्शंस मॉड्यूल, है ना। तो इसका आंसर ये है कि जो डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है ना ऑफ डी क्यू, इट इज़ वेरी लेंदी, बहुत लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू या एग्जाम्स में अगर आपको डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अगर आपको क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने का और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग डबली लिंक लिस्ट, है ना, यूजिंग डबली लिंक लिस्ट, देन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और उतना टाइम इंटरव्यू में नहीं होता है। इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली यूज कलेक्शंस मॉड्यूल का डी क्यू क्लास, इट विल सेव योर टाइम, क्योंकि इंटरव्यूअर दे वांट टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डी क्यू, दे डोंट वांट टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबली लिंक लिस्ट। क्योंकि अगर उनको डबली लिंक लिस्ट टेस्ट करना होगा देन दे विल डायरेक्टली आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हाँ, जो डी क्यू कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग डबली लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत लंबा होता है। सो वी डायरेक्टली यूज कलेक्शंस मॉड्यूल का डी क्यू क्लास। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट ये दिखाऊं कि डबली लिंक लिस्ट दिखता कैसा है, तो इट लुक्स लाइक दिस। ये कलेक्शन ऑफ नोड होता है, इसको आप नोड बोलो या ब्लॉक बोलो, है ना। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये सी स्टाइल में होता है। ठीक है, सी स्टाइल में क्यों होता है, क्योंकि जो पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सी पाइथन में होता है एंड दैट इज रिटेन इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जब सी स्टाइल में होता है तो क्या होता है, हर एक नोड में कुछ वैल्यूज होते हैं और क्या होते हैं, पॉइंटर होते हैं, है ना। तो हर एक नोड में 2 पॉइंटर होते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। तो जो लेफ्ट पॉइंटर होता है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है और राइट पॉइंटर राइट वाले नोड को पॉइंट करता है। इस तरीके से हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पे आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं किसी भी नोड को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में डिलीट कर सकता हूं, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इंसर्ट कर सकता हूं। ये लिंक लिस्ट का प्रॉपर्टीज को हम लोग लिंक लिस्ट में देखेंगे कैसे होता है। लेकिन अगर आपको लिंक लिस्ट पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट में किसी भी नोड को हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सी स्टाइल एंड ईच ब्लॉक इज ए स्ट्रक्ट, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि
जो नोड होता है ना, डब्ल्यू इंग्लिश का जो नोड होता है उसको सी प्रोग्रामिंग एज ए स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। पाइथन में इसको हम लोग क्लास से यूज इंप्लीमेंट करेंगे। जब हम लोग डब्ल्यू इंग्लिश पढ़ेंगे तो पाइथन में हम लोग उसको क्लास के कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में उसको हम लोग स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है या फिर आप बोलो डी क्यू और इंस्टेंस, उसमें जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, फ्रॉम फ्रंट साइड एंड फ्रॉम रेयर साइड, दोनों साइड से इट इज ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम लगता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल, ऑप्टिमल यही ऑप्टिमल टाइम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डीक्यू में ऑपरेशंस, है ना। तो डीक्यू में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, हमने चार तो ऑलरेडी देखा। राइट और लेफ्ट में इंसर्शन या अपेंड बोल सकते हो, ठीक है। और राइट और लेफ्ट में क्या, डिलीशन या पॉप, है ना। तो जो लेफ्ट या राइट दोनों साइड में डीक्यू में अपेंड करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। कॉन्स्टेंट टाइम हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डब्ल्यू इंग्लिश कॉन्सेप्ट, है ना। तो अपेंड राइट का मतलब ये हुआ कि रेयर एंड में आप चीज़ों को इंसर्ट कर दो, अपेंड कर दो, ठीक है। अगर मेरे पास वैल्यू 1,2,3 है तो अगर मैं इंसर्ट एक्स बोलूँ तो एक्स आप राइट साइड में इंसर्ट कर दो, रेयर एंड में इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये हुआ अपेंड राइट। अपेंड लेफ्ट मतलब हुआ कि लेफ्ट एंड में आप इंसर्ट कर दो, ठीक है, या उसको फ्रंट एंड में इंसर्ट कर दो। पॉप राइट मतलब हुआ कि जो राइट साइड वाला जो वैल्यू है ना, राइट एंड से जो वैल्यू है या रेयर एंड में जो वैल्यू उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। और पॉप लेफ्ट का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट एंड में जो वैल्यू है या जो फ्रंट एंड में वैल्यू उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये हुआ चार फंक्शन। उसके बाद हम लोग आते हैं पीक फ्रंट और पीक रियर, है ना। तो पीक फ्रंट और पीक रियर कहता है ना तो ये इंसर्शन करता है ना तो डिलीशन करता है। ये बस आगे वाला वैल्यू, फ्रंट मतलब आगे वाला वैल्यू को वो रीड करके वो रिटर्न करता है क्या वैल्यू है ना। और पीक रेयर क्या करता है कि जो पीछे वाला जो वैल्यू है ना, अगर 1,2,3 है तो जो रेयर एंड वाला वैल्यू है वो रीड करके उसको रिटर्न करता है, ठीक है। इज एम्प्टी बताता है कि क्या डीक्यू एम्प्टी है, क्या उसमें एलिमेंट नहीं है। अगर एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होता है। और साइज बताता है कि अभी जो हमारा डीक्यू है उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें कितने आइटम्स हैं, उसको भी हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में चेकआउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, इन पाइथन, वो इंटरनली एक मेटा डेटा कॉन्सेप्ट यूज करता है। मेटा डेटा में वो स्टोर रखता है कि कितने कितने आइटम्स हैं, है ना, आइटम्स का काउंट स्टोर रखता है, ठीक है। और जब भी कोई इंसर्शन ऑपरेशन होता है या डिलीशन ऑपरेशन होता है तो वो काउंटर को एक बढ़ा देता है या एक घटा देता है, ठीक है। तो जब भी आपको लेंथ चेक करना होगा, इन दैट केस इट विल नॉट गो एंड कैलकुलेट लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, इट विल डायरेक्टली गिव यू डेटा बाय रीडिंग इट फ्रॉम मेटा डेटा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक एम्प्टी डीक्यू है। अगर मैं लिखूँ अपेंड लेफ्ट 5 तो लेफ्ट में 5 अपेंड कर दो। तो जब एम्प्टी है तो दैट इज सेम, लेफ्ट करो या राइट करो सेम ही होता है। तो अपेंड करने के बाद दिस इज द स्टेटस, है ना। अब मैं करूँगा अपेंड करो लेफ्ट में 2, है ना, लेफ्ट में अपेंड करना, लेफ्ट मतलब फ्रंट साइड, तो मैं 2 यहाँ पे अपेंड कर दूंगा तो दिस विल बी द करेंट स्टेटस। अब मैं करता हूँ अपेंड राइट -1, राइट में -1 अपेंड करो, तो अगर मैं -1 अपेंड कर दूँ तो ये हमारा स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। अब पीक आर, तो राइट साइड में जो एलिमेंट है ना, राइट मोस्ट एलिमेंट, उसको आप रिटर्न करो, है ना। तो राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है, -1 है, तो ये -1 रिटर्न कर देगा। अब आते हैं पॉप आर। पॉप आर क्या करता है, राइट मोस्ट जो वैल्यू होता है उसको पॉप करता है, उसको डिलीट करता है। तो डिलीट करने के बाद हो जाएगा स्टेटस हमारा 2 और 5, ठीक है। उसके बाद बताता है इज एम्प्टी, क्या हमारा जो डीक्यू है क्या वो एम्प्टी है। तो देखोगे अभी करेंटली 2 एलिमेंट्स हैं, इट इज नॉट एम्प्टी, सो इट विल रिटर्न फॉल्स, है ना। नेक्स्ट होता है पॉप आर। पॉप आर मतलब राइट साइड वाला एलिमेंट को पॉप कर दो, तो राइट साइड क्या है 5 है, उसको पॉप कर देगा, तो नाउ द करेंट वैल्यू विल बी ओनली 2, है ना। नेक्स्ट आता है साइज। साइज बताता है कि करेंटली कितने एलिमेंट हैं डीक्यू में, तो अभी हमारे पास एक एलिमेंट है, इट विल रिटर्न 1। एंड नेक्स्ट इज अपेंड आर 4, है ना। तो राइट साइड में 4 अपेंड कर दो, ठीक है। तो 4 अपेंड कर दो मतलब हमारे करंट स्टेटस 2 था, तो राइट साइड में 4 अपेंड कर दूंगा, तो दिस विल बी माई करंट स्टेटस, है ना। तो इस तरीके से जब ऑपरेशंस होते हैं तो जो डीक्यू होता है उसमें वैल्यूज ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस होते रहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ऑपरेशंस को, समझा कैसे होता है।
अब हम लोग देखेंगे कि जो कलेक्शन मॉड्यूल में जो DQ क्लास होता है ना, उसके हेल्प से हम लोग DQ को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। DQ डेटा स्ट्रक्चर को कलेक्शंस डॉट DQ के हेल्प से हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखने वाले सिंटेक्स। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब DQ को इनिशियलाइज करो। ठीक है, तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे DQ क्लास को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कलेक्शंस मॉड्यूल, है ना। और एक बार हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, फिर हम लोग DQ क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसको नेम दे देंगे DQ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं एक एम्प्टी DQ, है ना। एम्प्टी DQ हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपेंड राइट, है ना। तो जो इनिशियलाइजेशन का जो स्टेप था, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम, कॉन्स्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, अपेंड राइट का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है विथ सम वैल्यूज 1 2 3, तो आप राइट साइड में आप उसको कुछ वैल्यू उस अपेंड कर दो, एक्स को अपेंड कर दो। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसका इंप्लीमेंटेशन डब्ल्यू लिंक लिस्ट से होता है, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अपेंड करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ 1 या कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स होता है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया DQ डॉट अपेंड। ठीक है, और हम क्या अपेंड करना है, एक्स को अपेंड करना है। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने लिखा सिर्फ अपेंड। तो जब भी हम लोग सिर्फ अपेंड लिखेंगे या सिर्फ पॉप लिखेंगे ना, इसका मतलब होगा राइट साइड। बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली इट मीन्स राइट साइड वाला वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। और अगर मुझे लेफ्ट साइड अपेंड करना है तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे अपेंड लेफ्ट, है ना। या मुझे अगर लेफ्ट साइड में पॉप करना है तो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पॉप लेफ्ट, है ना। ये डिफरेंस होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो जब हम लोग अपेंड एक्स करेंगे तो इम्प्लिसिटली ये राइट साइड में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अपेंड करने में या राइट मोस्ट एंड में एक नोड, एक वैल्यू ऐड करने में इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपेंड लेफ्ट। जिस तरीके से हम लोग राइट में अपेंड करते हैं उसी तरीके से हम लोग लेफ्ट में अपेंड करते हैं, मतलब स्टार्ट में अपेंड करते हैं। तो हमें स्पेसिफाई करना होता है अपेंड लेफ्ट। ये फंक्शन, ये मेथड हमें यूज करना होता है टू अपेंड वैल्यू इन द लेफ्ट ऑफ DQ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉप राइट। तो पॉप राइट के हेल्प से हम लोग जो DQ होता है उसका राइट मोस्ट वैल्यू, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अगर मेरा 4 राइट मोस्ट तो हम लोग 4 को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि क्या DQ करेंटली एम्प्टी है या उसमें एलिमेंट है। अगर एलिमेंट होंगे तभी तो आप डिलीट कर पाओगे, अगर एलिमेंट होंगे ही नहीं तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर एलिमेंट है तो DQ जो इंस्टेंस है उसका पॉप मेथड कॉल कर दो डायरेक्टली, तो इट विल ऑटोमेटिकली, अगर मैंने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया, अगर हमने सिर्फ कॉल किया पॉप, इट विल मीन कि इम्प्लिसिटली हम लोग राइट साइड पॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में जो वैल्यू होगा, है ना, 1 2 3, तो राइट साइड में 3 है उसको वो पॉप कर देगा, तो हमारा करंट स्टेटस हो जाएगा 1 और 2, है ना। ये होगा हमारा DQ का स्टेटस। ठीक है, और अगर मुझे लेफ्ट में पॉप करना है तो आई शुड स्पेसिफाई पॉप लेफ्ट, है ना। यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा DQ है क्या उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइटम एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें कुछ भी नहीं करना है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो DQ में पॉप लेफ्ट कॉल कर दो, है ना। जैसे अगर हमारा DQ में 1 और 2 दो वैल्यू है और पॉप लेफ्ट कॉल करूँगा तो 1 विल गेट डिलीटेड। पॉप मतलब डिलीट, और हमारा ये हो जाएगा करेंट स्टेटस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉप राइट पॉप लेफ्ट करते हैं। और चूंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सारे ऑपरेशंस होते हैं, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम या कांस्टेंट टाइम। ठीक है, आप देखते हैं पीक राइट, है ना। तो अभी तक हमने देखा डिलीट करना, पॉप करना। पीक राइट क्या करता है कि वो डिलीट नहीं करता है, वो बस राइट मोस्ट एलिमेंट को रीड करके और उसका वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, राइट मोस्ट वैल्यू को रीड करके उसका वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो रीड करने के लिए, है ना, हमें आइटम्स होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ कंडीशन के हेल्प से कि क्या हमारा DQ में वैल्यूज हैं, क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर वैल्यूज हैं, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो DQ -1 मतलब हमने देखा था ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। -1 मतलब होता है हमेशा राइट मोस्ट, है ना। तो राइट मोस्ट आइटम को हम लोग रीड करके, वैल्यू को रीड करके उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, पीक लेफ्ट में क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट वाले वैल्यू को रीड करके रिटर्न करते हैं। तो अगर मेरा पास वैल्यू 1 है तो हम लोग रीड करके उसका वैल्यू हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या DQ हमारा एम्प्टी तो नहीं है, उसमें वैल्यू है या नहीं। अगर उसमें वैल्यू है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम लोग DQ जीरो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्ट वाला वैल्यू, स्टार्ट वाला
या लेफ्ट मोस्ट वैल्यू वो रीड करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। ना तो यहाँ पे डिलीशन होगा, ना तो यहाँ पे इंसर्शन होगा, ठीक है। तो पीक जो लेफ्ट एंड राइट वाला है, अगर इसको हम लोग डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट से इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये होता भी है, जो डी क्यू इंस्टेंस होता है ना कलेक्शंस मॉड्यूल का, उसमें इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देख रहे हो हम लोग सारे ऑपरेशंस जो डी क्यू के जो भी ऑपरेशन सपोर्टेड होते हैं, उसके सारे ऑपरेशंस हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में अचीव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी बताता है कि हमारा जो डी क्यू है क्या उसमें वैल्यूज़ हैं या वो एम्प्टी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे कि जो हमारा डी क्यू का लेंथ है ना, हम लोग लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग देखेंगे क्या वो जीरो है या नहीं। अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एम्प्टी है, ठीक है। तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इवन जब मुझे साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ भी मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। और हमने देखा कि लेंथ फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम, क्योंकि ये चीज़ें वो मेटा डेटा में स्टोर्ड होती है, मेटा डेटा में स्टोर रखती है पाइथन, है ना, जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम लोग रीड कर सकते हैं कि क्या लेंथ है ना। तो ये डेटा मेटा डेटा में होता है। मेटा डेटा में एक काउंटर करके एक एट्रीब्यूट होता है, और जब भी कोई इंसर्शन होता है ना, तो काउंटर +1 हो जाता है, और जब भी कुछ डिलीशन होता है तो काउंटर -1 हो जाता है। इस तरीके से काउंटर एक वेरिएबल मेंशन्ड होता है, और जब भी हम लोग लेंथ फंक्शन कॉल करते हैं तो वो काउंटर रीड करके और उसका जो वैल्यू होगा ना, उसका जो वैल्यू का वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो दिस इज साइज, और इवन दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने देखा कि जो डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके सारे ऑपरेशंस को हम लोग ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉन्स्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए वी आर यूजिंग डब्ल्यू इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन टाइम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम फंक्शनलिटी हम लोग लिस्ट के हेल्प से अचीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग उसको स्टार्ट में इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे कोई भी एलिमेंट, देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको डब्ल्यू इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।